रुपेश कुमार, तकनीकी छात्र नेता। आप सभी बेरोजगार युवा छात्र को मेरा प्रणाम और सलाम। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में लगभग 40 लाख ITI पास युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके लिए सरकार के पास ना तो कोई नीति है, ना ही कोई नियम है, ना ही इसके लिए सरकार सोच रही है। बिहार में 40 लाख ITI पास के अलावा भी और भी तकनीकी छात्र हैं। ITI वाले हैं, CTI वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं, BTech वाले हैं। बिहार में हम जान रहे हैं कि 40 लाख लड़के को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम प्राइवेट कंपनियां को ला करके बिहार में ये बेरोजगारी का जो भीड़ है इसको तो कम कर सकते थे। अभी तक में सरकार का पता नहीं क्यों, किस कारण से तकनीकी छात्र के तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। बरसों से हम 2017 से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं 40 लाख ITI पास बेरोजगार युवा का। उसके बाद फिर CTI जो ट्रेंड अनुदेशक है उसका बहाली नहीं होता, अनट्रेंड का बहाली हो जाता है। अनट्रेंड का बहाली राजद के समय में जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय में अनट्रेंड ऐसे ITI पास करके ITI पास अनुदेशक ITI पास युवा छात्र को अनुदेशक बना दिया गया। उसको उस समय में चाहते तो प्रशिक्षित छात्र थे, लेकिन प्रशिक्षित छात्र को दरकिनार करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए और प्रशिक्षित छात्र को जो है सो ITI कॉलेज में अनुदेशक बनाने का काम किया। आज उसका भी नौकरी खतरे की कगार पे, कभी कहता है निकाल देंगे, कभी कहता है रखेंगे। 6 महीना से उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, वर्क से अधिक ड्यूटी लिया जाता है। जहाँ 10 अनुदेशक है वहाँ 1 अनुदेशक काम करता है। इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि कम से कम तकनीकी छात्र पे ध्यान दे। मोदी सरकार एक तरफ करते हैं हमको IIT नहीं ITI चाहिए। अगर सच में अगर इस बिहार को या भारत को फिर से अगर ये स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो हम ITI छात्र पे विशेष ध्यान देना होगा सरकार का। मेरा यही मुद्दा है कि आप से कम ITI पास बेरोजगार युवा साथी को कम से कम रोज़गार दें, नहीं तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टी चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। विभिन्न क्षेत्रों में कोई कह रहा है 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, 20 लाख। आप किस पे विश्वास करना चाहेंगे? विश्वास जो कहता है 10 लाख रोजगार देंगे, कम से कम पहले इसको सोचना चाहिए कि ये आप जो ये 6 इंजन वाली जो गठबंधन बनाए हैं, इसमें हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे या फिर कम से कम ये जो 2 मूर्ख लाल हैं उसको आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक रोजगार देने की बात करेंगे। जब आपकी सरकार थी तब आप कहाँ थे? तब आप रोजगार देने के लिए कहाँ थे? भाग गए थे क्या? उस समय आपको ध्यान नहीं था कि बिहार में पढ़ लिख कर लड़का गैंगस्टर बन रहा है, अपराधी बन रहा है? उस समय तो आपने पढ़ा लिखा करके बिहार में युवा को गैंगस्टर बनाया, हाथ में बंदूक थमा दिया, तरह तरह का जघन्य अपराध को अंजाम था, हत्या, लूट, फसाद, फिरौती, अपहरण का काम करता था। और जब आपकी आज सरकार चली गई, जब आपका देख रहे हैं आपका परिवार जब संकट में है, तो आप बात कर रहे हैं बिहार में रोजगार देने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं। आप अगर रोजगार की बात करते हैं तो लग रहा है छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल वाला कहावत आप में एकदम सही फिट बैठता है। पहले आप खुद तो शिक्षित हो जाइए। जिस परिवार ने अपने बाल बच्चा बेटा बेटी को नहीं रोजगार दे पाए, शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाए, वो बिहार के युवा को आज शिक्षित करने की बात करते हैं। आज जो कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो आज बिहार को जो है सो शिक्षित बिहार बनाने की बात कर रहा है, छात्र हित का बात कर रहा है। पहले कम से कम आप तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, आपसे भी पार्टी में और ज्ञानी आदमी सब है, उनसे थोड़ा राय विचार ले लीजिए, उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए, संस्कार सीखिए, शिक्षित होइए, उसके बाद आप शिक्षा का बात कीजिएगा। आप अगर बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं तो ये आप पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। क्योंकि अगर आज हम बेरोजगार युवा का अगर ये स्थिति है तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जड़ आप हैं। क्योंकि जब आपकी सरकार थी उस समय आप रोजगार दे सकते थे। आप 15 साल बिहार पर राज किए हैं। जरा आप अपना ये विकास नीति जरा बताएंगे, आप किस मॉडल पे बिहार में युवा से रोजगार, किस मुद्दा पे आप वोट मांगेंगे? आपको बिहार का युवा क्यों आपको पसंद करेगा? अपने बिहार के युवा के लिए क्या किया है? कुछ तो अपना गिनवाइए। अरे कम से कम नीतीश सरकार का हम इतना तो धन्यवाद करते हैं कि कम से कम 50 और 55 साल की उम्र में भी जो नौकरी का उम्मीद छोड़ चुका था उसको भी बिहार में शिक्षक बना करके रोजगार और सम्मान देने का काम किया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार करता हूँ नीतीश कुमार का। और आगे भी उनसे आशा है कि हम लोग उनके लिए प्रचार करने का भी काम करेंगे। हम कोई जदयू का प्रवक्ता नहीं है, फिर भी हम लोग जान रहे हैं कि ये भी एक छात्र जिंदगी जिए हैं, एक छात्र का क्रियाकलाप को समझते हैं, छात्र का कष्ट को समझते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार एक अपने जीवन में आदर्श छात्र रह चुके हैं, वो भी एक इंजीनियर रह चुके हैं। वो भी 4 साल कॉलेज लाइफ गुजारे हैं, वो एक कॉलेज
लाइफ के एक छात्र का वो दुख और दर्द को समझ सकते हैं। अगर छात्र हित की बात करे तो मैं उसके बातों का समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो 6 इंजन वाली सरकार जो कहती है डबल इंजन की सरकार, ये 6 इंजन वाली सरकार बना करके छात्र हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये खुद के हित की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो उसके पार्टी में उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा अनुभव योग्य नेता है, उसको तो वो लात मार के भगाता है, कभी इसको कभी उसको, और बात करता है छात्र हित की बात करता है, अपना परिवार हित की बात करे ना। जब उसको बिहार में सत्ता देने का काम किया गया तो उस समय में बिहार के युवाओं के लिए क्या किया? उन्हें बिहार का विकास ना करके अपने परिवार का विकास कर लिया। वो पारिवारिक पार्टी है वो सब एक तरह से। इस पारिवारिक पार्टी में सब मोटी रकम देने वाले और अपनों को सेटल करने में लगे हुए हैं। बेरोजगार युवा जाए कहीं, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उनका खुद का तो पता चलता है 30,000 से कम 300 करोड़ तक का संपत्ति तो अर्जित कर लिया ना भाई। आज वो कर रहा है कि हम छात्र हित की बात कर रहे हैं, हम किसान हित की बात कर रहे हैं। जो सोना का चम्मच लेके पैदा लिया है, जो Z+ सुरक्षा में पल भर के बड़ा हुआ, आज तक कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं दिखाया और बात करता है छात्र हित का। इसीलिए ये सब जो अगर बात करता है तो इस पर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता। अगर नीतीश कुमार अगर हम लोग की बात करें, हम छात्र हित की बात करें, तो हम लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए प्रचार भी करने का काम करेंगे। एक्चुअली उन्होंने काम किया है, उनका जो विकास नीति है, हम लोग उस पर एक तरह से खुश हैं। और हमको उम्मीद भी उन्हीं से है कि बिहार में वही 40 लाख लड़का को रोज़गार दे सकते हैं। अरे ये 10 लाख लड़का को रोज़गार देने की जो बात कर रही है 6 इंजन वाली सरकार, ये बिहार में युवाओं को रोज़गार देने के लिए इस तरह से नहीं कर रहा। ये चाह रहा है कि किस तरह से हम सत्ता में आए, ज़बरदस्ती बिहार पे इस दोनों मूर्खों को थोपना चाह रहा है ये 6 इंजन वाली सरकार। क्योंकि हम लोग को सेटल करने से कोई भी इसको ये नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना दोनों मूर्ख लाल को सेटल करने का चिंता पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस दिन इसकी सरकार थी वो चाहता तो बिहार में कुछ कर सकता था, लेकिन उस दिन तो ये ने हथियार दे करके सबको गैंगस्टर बनाया। मेरे जिला गृह जिला मधेपुरा में ऐसा ढेर सारा नमूना है कि पटना में प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने के बाद रोजगार नहीं मिलने के कारण हथियार उठा लिया और रोज नए नए जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अपहरण, लूट, फिरौती, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा है। तो और आज वैसे क्रिमिनल गैंगस्टर सब राजद में आकर के प्रणाम मुजा कुर्ता पहन करके नेता बन गया। तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप फिर से शहाबुद्दीन को बाहर निकालेंगे? क्या आप लालू यादव को बाहर निकालने के लिए महागठबंधन बना है? हम युवाओं का आपसे कोई भी कहीं भी हमदर्दी नहीं है, ना ही आपको हम युवाओं से कोई हमदर्दी। हम जान रहे हैं इस चीज़ को, आपकी मनसूबाओं से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो है सो NDA गठबंधन सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगली बार अगर सरकार बने तो सबसे पहले हम छात्र युवाओं, जो बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं,